हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस शिक्षा विद विद्या में। फ्रेंड्स, हम लोग अपने जनरल साइंस के सीरीज़ में आज सेट नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सेट 1 to 6 डिस्कस कर लिया है और वो आप अगर चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे या वीडियोज़ में जाएंगे तो वहाँ आपको वो अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, तो आइए अब सेट नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विनेगर इज़ ऑल्सो नोन एज। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऐसा एसिड है जिसको हम विनेगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इथेनोइक एसिड, और इसी को आप एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो विनेगर इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए इथेनोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज़ नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम नहीं करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ नॉट करेक्ट अबाउट हेमोग्लोबिन। जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं ABCD, उसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हेमोग्लोबिन के लिए सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ स्लाइटली एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेजरमेंट ऑफ ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c इन द ब्लड इज़ यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, इस डायबिटीज़ मेलिटस के मैनेजमेंट के लिए हम ब्लड में ग्लाइकोसाइलेटेड हेमोग्लोबिन HbA1c का मेज़रमेंट करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज़ नेसेसरी फॉर नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है उसमें नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए कौन से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोरोन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? माइकोरिज़ा इज़ ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फंगाई एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, फंगी एंड प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। इनमें से कौन ऐसा इसमें से किसको किसको हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब तीनों ही, ABC, राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला, तीनों का यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइज़र की तरह। 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो नोन एज। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और किस नाम से जानते हैं? तो वो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों परफॉर्म करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉडेम। 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड अप ऑफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बना हुआ है इन चारों ऑप्शन में से? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीसीज इज़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इज़ कांस्टेंट। हर स्पीसीज़ में क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इज़ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन कंप्यूटर्स चिप इज़ मेड अप ऑफ। कंप्यूटर्स में जो चिप यूज़ होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ थिन लेयर ऑफ सिलिकन। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी, अ थिन लेयर ऑफ सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज़ नोन एज। ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 0 हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन।
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। ह्यूमन स्टमक में डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो वो है आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड इज इट्स। ठीक है, पिच ऑफ द साउंड वेव्स के किस प्रॉपर्टी से डिटरमाइन होता है? तो वो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। जो 4 ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, यानी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रा वायोलेट। 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अल्ट्रा वायोलेट। 17 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एपिडेमिक डिजीज़। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो एपिडेमिक डिजीज़ नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटियासिस। 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एलिफेंटियासिस। 18 पे आते हैं। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। लाइम वाटर किसके प्रेजेंस के कारण मिल्की हो जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 18 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आते हैं 19 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर सेलुलर प्रोसेसेस। सेलुलर प्रोसेसेस के लिए एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटीपी, जिसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। 20 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे पहला एंजाइम फूड के साथ कौन सा मिक्स होता है? तो ऑप्शन नंबर डी है, एमाइलेज। 20 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एमाइलेज। 21 पे आते हैं। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन आर। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो वेव्स, सॉरी सी, रेडियो वेव्स। 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियो वेव्स। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। 22 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज़ नॉट फाउंड इन पेयर्स इन ह्यूमन। कौन सा ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है इन चारों में से जो पेयर में नहीं पाया जाता है ह्यूमन बीइंग में? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। 23 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स डीएनए। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए पाया जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रियन। 23 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रियन। 24 पे आते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन टू द मेडिकल वर्ल्ड। तो वो थे एडवर्ड जेनर। 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड जेनर। 25 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ वाइट ब्लड। किस में से, इन चारों में से किसका ब्लड वाइट होता है? तो करेक्ट आंसर है कॉकरोच, ऑप्शन बी। 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉकरोच। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जनरल साइंस सीरीज़ का सेट नंबर 7। ठीक है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और साथी एस्पिरेंट्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज़ को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।